इतना लोग शराब के धंधा में शामिल बा, बड़ा बड़ा माफिया लोग के संपत्ति जब्त होके के चाहिए। और जितना अधिकारी लोग के संलिप्तता बा ये शराब के जहरीली बेचवावे में, तो गरीब पर तो कार्रवाई होता, लेकिन ना अधिकारी पर कार्रवाई होता ना माफिया पर कार्रवाई होता। तो वो दोनों लोग पर कार्रवाई होके डीएम एसपी तक ले में जिम्मेवार बा। जौना इलाका में 50-50 लोग के मौत हो रहा बा, एसपी डीएम दरोगा सब कुछ शामिल बा। सबके मिली भगत की कार्रवाई चल रहा बा। पहला कोनो नहीं के कि लगातार बिहार में हमने के देखा था जाए कि जब न तब जनसंहार हो जाता जहरीली शराब से। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, हमें रोहित रउआ देखा तनी मैच बॉक्स के टीम पचरुखी प्रखंड के गमड़िया मौजूद भी है, जहाँ पर भाकपा माले के द्वारा देख सकते हैं कि बदलो बिहार न्याय यात्रा के शुरुआत कल गई बा, जो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक चली। इस सारण जोन में अमरजीत कुशवाहा जो जीरादेई के विधायक बनी, वहाँ के नेतृत्व में कल जा रहा बाटे। आई हम बात करे के प्रयास करते नहीं, जो बदलो बिहार न्याय यात्रा बाटे कौना उद्देश्य के लेकर निकालल जा रहा बा। देखिए, पूरे बिहार के 5 केंद्रों से बदलो बिहार न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसका समापन 27 अक्टूबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा ये आयोजित एक जन संकल्प सभा यानी न्याय सम्मेलन के माध्यम से होना है। सारण जोन की जो यात्रा है, इसकी शुरुआत गोपालगंज के कटिया बाजार से हुई है, जो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा चौक चट्टी चौराहों पर सभा करते हुए, जनता से संवाद करते हुए आज धीरे धीरे दुरौदा की ओर बढ़ रहा है। एक यात्रा जो है दरौली होकर के अंदर से हसनपुरा और हसनपुरा अर्जल होकर के दुरौदा आ रहा है। दूसरा यात्रा आज हम लोग पचरुखी से शुरू करके, इसकी शुरुआत हालांकि जीरादेई के राजेंद्र बाबू के जन्मभूमि पर से, जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, वहाँ से हुआ। और वहाँ से आकर के गोपलापुर में बड़ी सभा हुई, श्यामपुर में हुआ। उसके बाद हम लोग सिवान में कल रहे और सिवान से पचरुखी में आकर ठहराव हुआ। आज पचरुखी से गम्हरिया चट्टी पर नुक्कड़ सभा करते हुए दुरौंधा की ओर बढ़ रहे हैं। रसूलपुर जाकर इसका पड़ाव होगा रात में। इस सभा का जो उद्देश्य है, इस पूरे यात्रा का जो उद्देश्य है, वो यह है कि 18 साल के जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार के गरीबों को न्याय देने में पूरी तौर पे विफल रही है। जो वादा इस सरकार द्वारा किया गया था आज तक पूरे नहीं हुए हैं। चाहे वो गरीबों को मान सम्मान का सवाल है, आज दलितों गरीबों पर हमला तेज हो गया है। गरीबों के घर में आग लगाए जा रहे हैं, नवादा इसका उदाहरण है। महिलाओं की इज्जत के साथ लूटपाट हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, रेप की घटनाएं घट रही है। बाढ़ से आधा बिहार तबाह है, आप देख रहे हैं, आज तक इसका कोई निदान नहीं हो सका। जबरदस्ती गरीबों के घर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जनता की इच्छा के विपरीत। जो खून सूचक मीटर है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले जब 17 महीना की सरकार महागठबंधन की बनी थी, उसमें जातीय गणना हुआ। जातीय गणना से 2 रिपोर्ट उभर करके सामने आई। एक रिपोर्ट आया कि बिहार के अंदर 90% पिछड़ी और दलितों की आबादी है, लेकिन आरक्षण का दायरा अगर देखा जाए तो महज इन्हें 49% प्राप्त होता है। और अपर कास्ट की आबादी जो है बिहार के भीतर, अगड़ी की आबादी जो है 10% है, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें 10% आरक्षण दे रखा है। तो ये अन्याय जो है, इस पर जब बातचीत हुआ तो नीतीश जी ने घोषणा किया कि 65% आरक्षण दिया जाएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया।
सदन में भाजपा वालों ने विरोध साथ दिया, समर्थन किया, और जब दिल्ली भेजा गया कि 9वीं सूची में डालिए, तो 9वीं सूची में अगर डाल दिए रहते मोदी जी तो वो अस्थायी हो जाता, लेकिन हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके उसको रद्द करवा दिया भाजपा के लोगों ने। तो ये भी काम जो है नीतीश जी नहीं करवा पा रहे आरक्षण को। इससे दूसरी जो बात उसमें से आई थी कि बिहार के लगभग 94,33,312 लोग का जो परिवार है उनकी मासिक आमदनी 6,000 से नीचे है। वो भयावह स्थिति है, दयनीय स्थिति है, बदहाली की स्थिति में जी रहे हैं। तो 18 साल का विकास का पोल खोल रहा है। इस पर जब बात हुई तो नीतीश जी ने उन लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का घोषणा किया, लेकिन आज तक वो भी पैसा नहीं मिला। अगर नीयत साफ होती तो जो डेटा सरकार के पास है 6,000 से कम वाला, उसी के आधार पर वो पैसा मिल गया होता। अब कह रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र दीजिए, और अधिकारी लोग आय प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर भाकपा माले लड़ रही है। और आप जानते हैं कि विभिन्न प्रखंडों में हम लोग घेराव करके आय प्रमाण पत्र का फॉर्म जमा करवाए हैं। अब धीरे धीरे बनने की प्रक्रिया शुरू है। 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र गरीबों को मिल जाता है तो उसको लेकर 2 लाख रुपया का अप्लाई करेंगे। ये भी लड़ाई का हमारा हिस्सा है। गरीबों को 5 डिसमिल जमीन का सवाल बोले थे कि हम देंगे, जिनको बसने का जमीन नहीं है, आज तक नहीं दिला पाए। पक्का मकान नहीं मिल पाया जो मोदी जी ने 22 तक देने कहा था। महंगाई का सवाल है, रोजगार का सवाल है। इन तमाम मुद्दों पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इन तमाम मुद्दों पर बिहार में हम जागरण अभियान शुरू किए हैं। बिहार के जनता से अपील कर रहे हैं कि आप जगिए। अब इस सरकार से बिहार के जनता को न्याय मिलने वाला नहीं है, इसे बदल डालिए और नए सरकार बना करके न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम कीजिए। एक सवाल हम जाने के चाहें, भगवानपुर हाट में जहरीली शराब से लगभग बहुत सारे लोग के जान गए। भाकपा माले ओबरा कहाँ रहे, तेजस्वी यादव ओबरा कहाँ रहे? आखिर में विपक्ष के जो आवाज बा अभी तक काहे दबल बा? देखिए, एक तो पहला बात बा कि जहाँ तक विपक्ष के आवाज दबला के सवाल बटे, हमू भोजपुरी में रउआ के बताए तनी कि हमनी के यात्रा जौन चलत रहला वो यात्रा में हमनी के भोरे पहुँचे रहनी जा, और वही टाइम में खबर मिलल कि भगवानपुर में लगातार जहरीली शराब से मौत होता। तब हमनी के पार्टी के यात्रा जौन बा चलते रहल, लेकिन वही टाइम में सतदेव जी जौन हमनी के पार्टी के माननीय विधायक दरौली के बानी, वहाँ गई नहीं। सदर अस्पताल जब पहुँचनी तो देखनी कि प्रशासन लोग के घुस ही ना देते रहे। जा करके वहाँ के जबरदस्ती घुस के गई नहीं, लोग के हाल चल जानने। हमनी को वो बेरा से ही मांग उठाओ तनी जा, लगातार विपक्ष के रोल में हमने खड़ा बनी जा कि जितना लोग मरल बा जहरीली शराब से, वो सब परिवार के कम से कम 25-25 लाख रुपया मुआवजा मिले के चाहिए। हमने के मांग चलता कि जितना लोग शराब के धंधा में शामिल बा, बड़ा बड़ा माफिया लोग के संपत्ति जब्त होके के चाहिए, और जितना अधिकारी लोग के संलिप्तता बा ये शराब के जहरीली बेचवावे में, तो गरीब पर तो कार्रवाई होता, लेकिन ना अधिकारी पर कार्रवाई होता ना माफिया पर कार्रवाई होता। तो वो दोनों लोग पर कार्रवाई होके डीएम एसपी तक ले में जिम्मेवार बा। जौना इलाका में 50-50 लोग के मौत हो रहा बा, एसपी डीएम दरोगा ये सब कुछ शामिल बा। सबके मिली भगत की कार्रवाई चल रहा बा। पहला कोनो नहीं है, ये लगातार बिहार में हमने के देखा तन जाए कि जब न तब जनसंहार हो जाता जहरीली शराब से, तो नीतीश जी के दावा फेल बा, उनका सुशासन फेल बा, उनका प्रशासन फेल बा, साफ साफ लौकता। और यही से करा के बदले के अभियान में हमने कभी देखी ना, हम नौतन से आओ तनी शाम के यात्रा जब खत्म हुए पचरुखी तो नौतन गए। नौतन में 3 दहाड़े अपराधी जौन बा पिस्टल लेके आइल बड़न, सब आ करके घूस करके स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ कम से कम 50 लाख से ज़्यादा के संपत्ति लूट ले बा। अब बताएं कि प्रशासन क्या करता? थाना महज जौन बात उनकी 200 मीटर के दूरी पर बा। तो प्रशासन से बिहार जौन बात में अपराध रुके नहीं के जात, आ ना सरकार जौन बा पर सक्षम बिया, ऐसे एक तरह का बदल जरूरी है। चल बहुत